नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी ज़रूर मिलेगी। आज की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आई है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि रेलवे के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो आपका है 4/2021। ये जो आपका एग्जाम की जो डेट है वो 24/4/2021 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और ये जो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम फॉर्म फिलअप का जो मोड है वो आपका है ऑनलाइन मोड। और इसमें जो पोस्ट है वो आपकी जूनियर मैनेजर के एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपके लिए इसमें बहुत सारी कुछ पोस्टेस है। इसका जो एग्जाम की जो क्लोजिंग डेट है वो है 23/5/2021 है। तो लगभग हमारे पास में 1 मंथ का टाइम है, हम इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। एक जरूरी बात वो है कि इसमें इन्होंने टेंटेटिव डेट भी दे रखी है कि जो आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है वो जून में ही होने वाला है, जस्ट एग्जाम खत्म होने के नेक्स्ट मंथ ही। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म फिलअप करें और आपका एग्जाम नेक्स्ट अगले मंथ ही होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी पे लग जाइए। तो हम डिटेल्स में देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो उन सारी पोस्टों के बारे में डिटेल से देखते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है जूनियर मैनेजर के लिए, और इसमें जो आपका पे स्केल है वो 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच में आपका पे स्केल रहने वाला है। जूनियर मैनेजर में जो सिविल वालों के लिए पोस्ट है उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है 31, और इसमें आप देख सकते हो वर्टिकल रिजर्वेशन के हिसाब से कि अनरिजर्व वाले के लिए 14 है, एससी वाले के लिए 4, एसटी वाले के लिए 2। आप देख सकते हो इस चीज़ों को। इसमें जो आपकी मेनली जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्वालिफिकेशन है कि आपसे बीटेक मांगा है, और वो भी कम से कम आपके बीटेक में कम से कम आपके 60% होने चाहिए, 60% से अबव होने चाहिए। आपका इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A3 होना चाहिए। अगला जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपकी है जूनियर मैनेजर के लिए। जूनियर मैनेजर के लिए जो टोटल वैकेंसीज है वो 77 है, और इसमें भी आपसे क्या मांगा है, इसमें आपके लिए मांगा है MBA या PGDBA या PGDBM या PGDM इन मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन, फाइनेंशियल फ्रॉम एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% मार्क इन एग्रीगेट। कम से कम 60% तो आपके होने चाहिए। अगली जो पोस्ट आने वाली है वो पोस्ट है हमारे लिए जूनियर मैनेजर मैकेनिकल वालों के लिए। जो मैकेनिकल वालों के लिए है तो इसमें भी आपके जो बीटेक मांगा है, वो बीटेक जो मांगा है वो आप मैकेनिकल में हो तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रखी तो भी कर सकते हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कर रखी हो तो भी फिल कर सकते हो, प्रोडक्शन में कर रखा है, ऑटोमोबाइल में कर रखा है, मैन्युफैक्चरिंग में कर रखा है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में कर रखी है तो भी आप फिलअप कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगर आपने कर रखी है और आपके कम से कम इस इंजीनियरिंग में आपके 60% नंबर हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। अगली जो पोस्ट है वो पोस्ट एग्जीक्यूटिव के लिए है, जिसमें कि आपको जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 30,000 से लेके 1,20,000 के बीच में होने वाला है। इसके लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपके लिए है 73 पोस्ट। एससी वालों के लिए आप देख सकते हो 11 है, एसटी वालों के लिए 8 है, ओबीसी वालों के लिए 16 है, और अनरिजर्व वालों के लिए 16 है। इसमें आपसे डिप्लोमा मांगा है। डिप्लोमा आपने फुल टाइम किया होगा, वो 60% से होना चाहिए, और सिविल में करा हुआ होना जरूरी है। अगली जो पोस्ट है वो पोस्ट है हमारी एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए जो पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इसमें 42 है। डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सप्लाई या इंस्ट्रूमेंट्स mention and control industrial electronics instruments and applied for electronics, digital electronics, power electronics from recognized institute with not less than 60% marks in aggregate। कम से कम 60% तो मांगे ही हैं इन्होंने, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। अगला जो पोस्ट है वो है हमारे एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए। तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपकी 87। सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपको डिप्लोमा चाहिए 3 ईयर्स का, यदि आपने इलेक्ट्रिकल में कर रखा है या इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है या टेलीकम्युनिकेशन में कर रखा है सिग्नल टेक्निकल, सो हमको अप्लाई कर सकते हो, और इसमें कम से कम आपके 60% नंबर होने चाहिए।
नेक्स्ट जो पोस्ट है वो पोस्ट है हमारी एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी के लिए है, जिसमें कि लगभग 237 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी के अंदर है, तो आप इसमें ज़रूर फिलअप कीजिएगा। इसमें जो एससी वालों के लिए है वो 36 है, अनरिजर्व वालों के लिए 96 है, एसटी वालों के लिए 17 है, ओबीसी वालों के लिए 65 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पोस्ट है। तो ग्रेजुएशन विद नॉट लेस देन 60% एग्रीगेट फॉर्म में रिकॉग्नाइज। आपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में कर रखा हो, आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने जरूरी हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिएगा। अगला जो फॉर्म है वो है, अगली जो वैकेंसीज है वो है मैकेनिकल वालों के लिए, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 03। इसमें आपने डिप्लोमा मांगा है, आपने मैकेनिकल में किया हो, इलेक्ट्रिकल में किया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इन इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में किया हो, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। अगली जो तीसरी जो पोस्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपकी नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो है 135। इसमें अनरिजर्व के लिए 57, एससी वालों के लिए 22, एसटी वालों के लिए 11, 34, 11। इसमें जो आपके मांगे हैं वो आपके मांगे हैं कि 10th में कम से कम आपके 60% होना चाहिए, और साथ के साथ में आपने 2 इयर्स का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, या तो आपने आईटी की हो या फिर आपने अप्रेंटिसशिप की हो जो कि एससीबीटी या एनसीबीटी से अप्रूवल हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, और आपके इन दोनों में ही कम से कम 60% नंबर होने चाहिए, से एबोव ही होने चाहिए। अगला जो वैकेंसीज है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इसमें 147 पोस्ट है। इसमें भी आपके लिए 10th के अंदर आपको 60% मांगा है, आईटीआई मांगा है आपके लिए इसी में सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप जरूर करें। अगला जो पोस्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी के लिए, तो इसमें भी आपके 10th में 60% होने चाहिए, और आपने आईटी कर रखा हो किसी में भी फील्ड में, अगर आपने आईटी कर रखा हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने आईटी की हो उसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो कम से कम 2 इयर्स का होना चाहिए, या फिर आपने ग्रेजुएट की हो किसी भी फील्ड में, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए। ग्रेजुएट में किसी तरह के परसेंटेज की रिक्वायर्ड नहीं है। अगली जो पोस्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल वालों के लिए, तो इसमें भी 10th में आपके 60% होने चाहिए, आईटीआई करी भी होनी चाहिए आपने, या तो फिटर में करी हो या इलेक्ट्रिशियन में या मोटर में या मैकेनिक्स इंस्ट्रूमेंट, और कम से कम आपके 60% मार्क्स होने जरूरी है। चलिए अगले पॉइंट हम देख लेते हैं कुछ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ वैकेंसी टेंटेटिव, ये टेंटेटिव है और मैं भी इंक्रीज है। ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी है बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, लेकिन ये जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये टेंटेटिव है। एनी इंडियन नेशनल फुलफिलिंग एलिजिबल क्राइटेरिया कैन अप्लाई फॉर अबव पोस्ट। कोई भी इंडिया का कहीं से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि आप उसी स्टेट से कर रहे हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सेंटर की जॉब है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ईटीसी, तो इसमें अगर मुझे लगेगा कुछ बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो मैं बताऊंगा, बाकी हम आगे की तरफ चलते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है एज लिमिट के बारे में। जूनियर मैनेजर के लिए जो आपकी एज है वो 18 से 27 है, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 एज आपकी मांगी है। एज रिलेक्शन भी आप देख लीजिए, अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलेक्शन मिलेगा, अगर आप ओबीसी के हैं तो 3 इयर्स का मिलेगा, और यदि आप पीडब्ल्यूडी के हैं तो अगर आप SC में हो तो 15 इयर्स का मिलेगा SC/ST वालों को, और यदि आप ओबीसी या एनसीएल के हो तो आपको 13 इयर्स का एज रिलेक्शन मिलेगा। अगली जो काम की बात होगी वो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल। चलिए हम देखते हैं कि अगली हमारे लिए क्या खास बात है। देखिए आप ये वाली चीज़ भी ज़रूर नोट कर लीजिए कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो वर्सेस पोस्ट के हिसाब से। आपको जूनियर मैनेजर है तो आपके सीबीटी एग्जाम होने वाले हैं, मतलब सीबीटी एग्जाम तो आपका सभी में होगा। ये जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये ओनली फॉर, ये आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी में ही होने वाला है।
तो अगर आप ये फॉर्म भर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और होगा, जो कि आप सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद में होगा। देन उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा, और देन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और जो आपके इंटरव्यू होने वाले वो ओनली फॉर 3 पोस्ट के लिए होने वाले हैं, जूनियर मैनेजर सिविल के लिए, जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी के लिए, और जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए। इन 3 पोस्टों के लिए ये जो आपका सीबीटी होने वाला है ये ऑनलाइन मोड में होने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 2 या 3 सेशन में हो सकता है एंड मल्टीपल सिंगल डे या मल्टीपल डेज में हो सकता है, और 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको सीबीटी एग्जाम। ठीक है, ये जो सीबीटी एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, जो कि 120 क्वेश्चन होंगे आपके, 120 क्वेश्चन आएंगे लगभग आपके, और भी अगर कोई काम की। अच्छा, इसमें एक बहुत खास बात है कि आपके ये जो पेपर होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी टेस्ट, इसमें आपके 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अच्छा, ये जो पेपर होगा सीबीटी पेपर, इस सीबीटी पेपर में आपको 40% नंबर तो लाने ही हैं अनरिजर्व कैटेगरी को, और यदि एससी कैटेगरी का है तो 30, और यदि 25% लेके आने हैं एसटी वालों को। ये तो क्वालिफाई करना ही है, कट ऑफ इससे हाई जाएगी, इससे कम नहीं जाने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। अगली जो खास बात है वो हमारी खास बात है कि एग्जामिनेशन फीस कितनी है। तो जूनियर मैनेजर के लिए जो फीस होने वाली है वो लगभग 1000 रुपये, और आपके एग्जीक्यूटिव के लिए 900 रुपये, और आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 रुपीज़ होने वाली है। और SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन के लिए नो एग्जामिनेशन फीस रिक्वायर्ड, किसी भी तरह की कोई फीस की रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो कीजिए लाइक, एंड आगे भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि अगर कोई इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो उसको ज़रूर बताइए।